बार फिर आपको प्रोग्राम में कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, ज़रा थोड़ा सा एक हफ्ते पहले ही चले जाएं तो MV सुएज़ का मामला जिस तरह से हल हुआ, जिस तरह से ये 22 अफराद MV सुएज़ के पाकिस्तान की कोशिशों से वापस अपने मुल्क आए, वो उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। बहिरा अरब में सोमाली कज़ाकों से इन रिहाई पाने वालों को पाक बहरिया के जहाज़ ने डूबने से बचाया। इस जहाज़ को एक भारतीय जंगी जहाज़ INS गोदावरी रगड़ मारता हुआ निकल गया PNS बाबर को, जिस पर पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज किया। भारत ने वजाहत या माजरत के बजाय उल्टा इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी और पाकिस्तानी हाई कमीशन से जो नेवल अताशी है उसको तलब किया गया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस वाक़े की तफसीलात हैं क्या, ये बता रहे हैं नासिर फारूक। जब पाकिस्तान की कोशिशों के बाद बहरे अरब में सोमाली कज़ाकों से रिहाई पाने वाले जहाज़ MV सुएज़ को दवाओं और खुराक की कमी का सामना हुआ तो पाकिस्तान ने PNS बाबर को इमदादी कार्रवाई के लिए मिशन पर भेजा ताकि रिहाशुदा अफराद बीमारी और भूख का शिकार न हो और MV सुएज़ को बहिफाजत ओमान की बंदरगाह सलाला तक पहुँचा दिया जाए। भारतीय एडमिरल निर्मल वर्मा के मुताबिक ऐन उसी वक्त भारत का जंगी जहाज़ INS गोदावरी भी बहरे अरब में दीगर 2 भारतीय मर्चेंट कश्तियों की हिफाजत के लिए पहुँचा, जिनमें 21 भारतीय सवार थे जिन पर कज़ाकों के हमलों का शुबा था। निर्मल वर्मा का कहना है कि INS बाबर भारतीय जंगी जहाज गोदावरी के इतने करीब आ गया कि दोनों जहाज रगड़ खाते हुए एक दूसरे के करीब से निकल गए, जिससे भारतीय जहाज पर मौजूद हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारतीय जंगी जहाज ने PNS बाबर की इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट डालने की कोशिश की और ये हादसा पेश आया। पाकिस्तान ने वाक़े के फौरन बाद भारतीय हाई कमीशन से पुरजोर एहतजाज किया कि INS गोदावरी ने PNS बाबर के खिलाफ जारियत की कोशिश की। पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय जहाज़ की हरकत ऊंचे पानियों के कवानीन और पाक इंडिया एडवांस नोटिस ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज मुआहिदे की खिलाफ वर्जी थी। इस तनाज़े की वजूहात और नताइज से वादे होता है कि जब भारत कज़ाकों से मल्लाहों की रिहाई के लिए कुछ न कर सका तो क्रेडिट लेने के लिए हठ धर्मी और जारियत पर उतर आया। यहाँ भी नाकामी हुई तो लगा इल्ज़ाम तराशी करने। इसे ही कहते हैं गुज़रे गुना बदतर अस गुना। एक बहुत अहम बात और सोचने वाली बात ये नाज़रीन कि ये हादसा क्यों कर पेश आया। ये महज हादसा था या भारतीय जहाज़ ने PNS बाबर को डुबोने की कोशिश की? इसी पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियोज से हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि PNS बाबर और भारतीय जंगी जहाज़ INS गोदावरी में तसादुम होते होते रह गया, रगड़ ज़रूर लगी। भारतीय जहाज़ रगड़ मारता हुआ निकला जिस पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया। आपका वसी तजुर्बा है, ज़रा इस वाक़े का तज्ज़िया कीजिएगा कि किस तरह से वाक़या कैसे क्यों कर रूनुमा हुआ। देखिए, ये एक जब समुंदर में एक तरीक़ाकार होता है, जब जहाज़ आपस में नज़दीक होते हैं तो इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी जो है उसके मुताबिक रूल्स ऑफ द रोड होते हैं। तो जब एक जहाज़ जो कि डिसेबल्ड हो, जब उसको कोई दूसरा जहाज़ अप्रोच करता है तो वो अपनी अप्रोच बनाता है, यानी उसके पीछे से वो उसकी लाइन में आके अप्रोच करता है, उसको आहिस्ता 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 वो स्लो होके उसको रस्से वगैरह पास करता है। तो ये वो एक सिचुएशन थी जहां PNS बाबर जो था वो सुएज़ को अप्रोच कर रहा था। ऐसे में जो इंडियन शिप था उसने कोशिश ये की कि उस अप्रोच के वो डिस्टर्ब करता हुआ वो सुएज़ पे जाके खुद पहले रस्सा पास करे। यही लगता है कि उसने ये एक किस्म से क्रेडिट लेना चाहा कि इंडियन नेवी शिप जाके मदद को जाए और ये तासुर मिले और ये क्रेडिट जो है वो उनको मिले। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी बहुत एक डेंजरस मनूवर थी। इस मनूवर में जहाज़ों को ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था और मैं समझता हूँ कि PNS बाबर का एक बड़ा उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ और बड़ी एहतियात के साथ इस एक बड़ा हादसे को बचाया और जो वो रगड़ मारता हुआ जो गुजरा है तो उसमें उसकी यही कोशिश हो सकती थी कि वो अपने आप को बाबर और सुएज़ के दरमियान अपनी पोजीशन बना ले। जावेद इकबाल साहब, पाक बहरिया ने तो फौरी तौर पर वाक़े पर एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया था, जिसके बाद
भारत की जानिब से वजाहत या माजरत के बजाय उल्टा इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी गई। और अगर आपको रेफरेंस में दूँ तो जिसमें भारतीय बहरिया के जो चीफ हैं एडमिरल निर्मल वर्मा, उनका ये कहना था कि भारतीय जो जहाज़ है INS गोदावरी वो अपनी मामूल की रफ्तार से जा रहा था और दूसरा जो जहाज़ था उसने पीछे से आके इसको रगड़ लगाई। आपके ख्याल में ये जो रवैया है, क्या इस तरह का रवैया अख्तियार करना चाहिए था? देखिए, हमें दोनों नेबर हैं और ये अमन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों मुल्कों के अवाम ने कोई सुख का सांस लेना है तो इस हालत में जबकि जो इंडियन होस्टेजेस थे उनके लिए भी पाकिस्तान ये जद्दोजहद कर रहा था, उनके लिए फंड्स भी इकट्ठे किए, उसके बाद ये इंडियन नेवी शिप को या इंडियन अथॉरिटी को वो ये ज़ेब नहीं देता था कि इस किस्म का कोई रिस्की मनूवर करें। लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये दोनों नेबर्स में इस किस्म के वाक़यात नहीं होना चाहिए। कोई छोटा हो या बड़ा हो, आपस में जो अमन जो है वो बराबरी के साथ ही अच्छा लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नहायत ही एक गैर संजीदा हरकत थी और हिंदुस्तान की अथॉरिटीज़ ने भी बजाय इसके कि वो इसकी माजरत करते और इसके लिए एक उनके पास एक अच्छा मौका था कि दोनों मुल्कों में, देखिए, सिर क्रीक के ऊपर बातचीत हो रही थी, उनकी खारजा सेक्रेटरियों के लेवल पे बातचीत हो रही थी, तो ये बहुत अच्छा मौका था कि वो दोस्ती के माहौल को और इसको आगे बढ़ाते। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से ये गालबन ऐसा रवैया हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जाता है और पाकिस्तान को वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि वो संजीदा नहीं है अमन के लिए और दोस्ती के लिए और मामलात को ख़त्म करने के लिए, जिससे कि फिर छोटे मुल्क जो है उनमें एक शक पैदा होता है और शक की बुनियाद के ऊपर फिर जो आपस में तनाव, उसमें इजाफा होता है। अच्छा जावेद साहब, बैनुल-अक़वामी समंदरों में पाकिस्तानी जहाज़ भी होते हैं और भारतीय भी, क्या वहाँ भी भारत का जो रवैया है वो इतना ही और ऐसा ही जारहाना होता है? देखिए, ये हमेशा से एक ट्रेडिशन रही है। हम यानी कि 65 की वॉर से पहले कॉमनवेल्थ की जो एक्सरसाइज होती थी उसमें पाकिस्तान नेवी और भारत की जो नेवी थी उनके जहाज़ हिस्सा लेते रहते थे और वापस में हर वक्त एक जो थी दोनों में मुकाबले की कैफियत रहती थी। और ये नेचुरल है, ये जो हमारी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है उसमें ये मुकाबला, चाहे हॉकी का मैदान हो, क्रिकेट का मैदान हो या इंटरनेशनल सी हो, वहाँ पे ये एक मुकाबले का समा रहता है। लेकिन उसमें हमेशा ये एहतियात होती रही कि एक दूसरे को ख़तरे में ना डाला जाए और जो मुकाबला है वो फेयर प्ले के बेसिस पे आदमी करे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान नेवी का ये पर्टिकुलर वाक़या जो है ये उस ज़ुमरे में आता है जहाँ के दूसरे की सेफ्टी जो है उसको ख़तरे में डाला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक जो साहब जो जिन लोगों ने ये फैसले करने होते हैं उनको सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए कोई अच्छी मिसालें नहीं हैं। जो मुकाबले की स्पिरिट है वो होनी चाहिए और वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कभी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा रहेगी। वाइस एडमिरल जावेद इकबाल रिटायर्ड साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, आज हमने भारतीय वीज़ा के हुसूल में जो हायल रुकावटें हैं आम लोगों के लिए और जो ताजरों के लिए, किस तरह से ये मसाइल दूर किए जा सकते हैं, किस तरह से लोगों को इन मसाइल का, ख़ासतौर पे वीज़े के हुसूल में मसाइल का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ भारतीय बहरिया की जानिब से जो जारहाना रवैया अख्तियार किया गया बजाय माजरत करने के, और इस पर हमने भी बातचीत की और कोशिश की कि उस पर अपने तज्ज़ियाकारों से राय लें। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है amn@aaj.tv। फरीद रईस को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते इस प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।